चलिए, नहीं तो चलनी शुरू हो जाएंगी आपकी दवाइयां, अगर हम चलेंगे नहीं तो इसलिए कहते हैं रोज चलना चाहिए। वो भी कितना? सबको पता है 10,000 स्टेप्स, बट कितने लोग 1,000 स्टेप्स भी चल रहे हैं आज के टाइम पे? नहीं चलते हैं। अपनी जिंदगी को हम कम करते जा रहे हैं, अपनी जिंदगी को हम धीरे 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 डिटोरिएट करते जा रहे हैं। तो चलना जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे, लोगों को बहुत सारे मिथ हैं वॉकिंग को लेकर। वॉकिंग कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, किसके साथ करनी चाहिए, व्हाट इज द बेस्ट टाइम, फास्ट, स्लो। आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वॉकिंग के लिए राइट प्लेस। वो राइट प्लेस मीन्स फ्लैट सरफेस। आप ग्राउंड में करते हैं तो सबसे बेस्ट है, बट अगर हम ये बात करें बारिशों की, जब सरफेस वहां पे मिट्टी जो होती है वो गिल्ली हो जाती है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? फ्लैट सरफेस पे आप आराम से रोड पे वॉक कर सकते हैं, बट उसके लिए आपकी शूज प्रॉपर होनी चाहिए। जो वॉकिंग शूज मार्केट में मिलते हैं, अगर आप उसको पहनते हुए वॉक करेंगे तो आपको जीवन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, उसमें आप क्या ड्रेस पहन रहे हैं। सबको पता है कि ड्राई फ्रूट जो होता है वो आपके स्वेट को एब्जॉर्ब करता है, बट हम आज भी इंडिया के अंदर देखते हैं कि लोग वॉकिंग करते समय कुछ भी पहन के घूमते हैं। इट्स नॉट राइट। कुछ चीजें जरूरी है उसके बेनिफिट के लिए, तो इसलिए प्रॉपर ड्रेस, प्रॉपर शूज और प्रॉपर प्लेस होना बहुत जरूरी है। फिर बात आती है टाइम की। वॉकिंग कब करनी चाहिए, मॉर्निंग या इवनिंग? बट क्या होता है, हम रात में कमिटमेंट करके सोते हैं, कल मैं सुबह उठूंगा और 7 से 8 किलोमीटर वॉक करके ही रहूंगी। बट क्या होता है, जब अलार्म बजता है, नहीं कल नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे, कल से करेंगे। फिर जब वो कल आता है तो फिर वो वापस दूसरे कल में बदल जाता है। जीवन में जब भी ये ख्याल मन में आए, हमारा अलार्म बजे, तो एक ही जीवन में लाइन को याद रखना, जो सोता है वो खोता है। आगे बढ़ने के लिए, पाने के लिए आपको उठना पड़ेगा और चलना पड़ेगा, तभी आपको फायदा मिलेगा। ऑब्वियस है कि बेस्ट वॉक हमारी मॉर्निंग में ही होती है, क्योंकि हमारा एम्प्टी स्टमक होता है, हमारे अंदर एक एनर्जी होती है। बट अगर आपको मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल रहा है कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से, तो यू कैन वॉक इन द इवनिंग ऑल्सो। इवनिंग मीन्स आफ्टर डिनर। डिनर के भी 15 से 20 मिनट बाद। बट वो जो वॉक होनी चाहिए, वो आपकी वॉक कैसी होनी चाहिए, थोड़ी सी स्लो होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे आपने खाना खाया हुआ होता है। बट इवनिंग वॉक का भी अपना एक बेनिफिट है। कई लोग खाना खा के सीधा सो जाते हैं, जिससे उनका बॉडी में फैट बढ़ता चला जाता है। तो इवनिंग में डिनर के बाद अगर आप वॉक करते हैं तो आपका 60 to 70% फूड वॉकिंग के टाइम पे ही डाइजेस्ट हो जाता है, तो आपके फैट बढ़ने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। तो बेस्ट टाइम टू वॉक इज मॉर्निंग, बट यू कैन वॉक इन द इवनिंग ऑल्सो। थर्ड पॉइंट आता है, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि वॉकिंग करते समय हमें म्यूजिक सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। ऑफ कोर्स हमें म्यूजिक सुनना चाहिए। इससे दूसरी जितनी भी डाइवर्सिटीज हैं, अगर आपके पास में नेचुरल एनवायरनमेंट है, जैसे कि चिड़िया की आवाज है, पानी की आवाज है, आसपास के एनवायरनमेंट में, तब तो आपको म्यूजिक की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर बहुत शोर है, ट्रैफिक है, तब आपको म्यूजिक सुनना चाहिए। म्यूजिक विल इंक्रीज योर कंसंट्रेशन, विल इंक्रीज योर फोकस। तो कोई भी आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जो आपके माइंड को सूदन करता हो, आपको वो गाने सुनने चाहिए। फिर आती है बात, वॉकिंग कैसे करनी चाहिए, ग्रुप में करनी चाहिए या फिर सोलो करनी चाहिए। 100% अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो वॉकिंग हमेशा हमेशा सोलो ही करनी चाहिए, क्योंकि जब हम ग्रुप में वॉक करते हैं तो पूरे इंडिया में फिल्म इंडस्ट्री से लेकर, पॉलिटिक्स से लेकर, घर में क्या खाने बने हैं, उन सब बातों की खिचड़ी उस वॉकिंग में आ जाती है। तो जो स्पीड होती है, जो बेनिफिट्स हमें मिलने होते हैं, वो वॉकिंग से, उस ग्रुप वॉकिंग से कम हो जाते हैं। तो कोशिश करिए कि वॉकिंग हमेशा आप सोलो ही करिए। तो चलना शुरू करिए। अगर आप नहीं चलेंगे तो दवाइयां चलेंगी, इस बात को हमेशा याद रखिए। जितनी बीमारियों से आप दूर रह सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग से। तो आज से ही उठिए, खड़े होइए और चलना शुरू करिए। विश यू गुड लक। थैंक यू सो मच।